आज एक बार फिर पुनः कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के संग्रह को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं और बेस्ट एजुकेशन पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आने वाली परीक्षा वर्ष 2026 के लिए यूपी बोर्ड ऑब्लिक सीबीएसई बोर्ड जो एनसीईआरटी के अंतर्गत सवाल हैं उनका हम समाधान सरलता और सुगमता पूर्वक से सीखें और हम अपने सवाल की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरू करते हैं। इस सवाल को किसी क्लिप में हम दे भी चुके हैं और आज परफेक्ट रूप से हम आपको इस क्वेश्चन का समाधान देने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x लिमिट 0 टू पाई। हम क्वेश्चन को डिनोट किए और हमें इस क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, मान ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। आइए बड़े प्यारे अंदाज से इस सवाल का समाधान करते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। सर्वप्रथम हमें करना क्या है कि इसको समीकरण 1 के रूप में तो अलॉट कर देना है और फिर हमें प्रगुण चाल लगाने की जरूरत है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज में 6 प्रगुण हैं। उन 6 प्रगुण में हम चौथे प्रगुण का उपयोग इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। जो प्रगुण 4 हमारा कहता है इंटीग्रेशन 0 टू a x dx इज इक्वल टू 0 टू a माइनस x dx। चौथे प्रगुण का यही उपयोग है और इसी उपयोग से इस सवाल को हम सफलपूर्वक हल करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू। अप्लाई 0 टू पाई पाई माइनस x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x एंड b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। ओके, सो 0 टू पाई पाई माइनस x dx एंड अपॉन cos पाई माइनस x इज माइनस cos x। सेकंड चतुर्थांश में पड़ रहा है
तो माइनस काश एक्स, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो फिर पुनः पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। साइन पाई माइनस एक्स तो जनरली पॉजिटिव में हमें साइन एक्स देता ही है, तो प्लस का स्क्वायर में जो होगा वो भी धनात्मक होगा और माइनस का स्क्वायर जो होगा वो भी धनात्मक में ही जाएगा। सो ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। फिर हम इसको अलग कर लेते हैं हर के अकॉर्डिंग। 0 to पाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इतने क्रम को आगे बढ़ाने के बाद हमें यहां जो इस स्टेज को देख रहे हैं, रियली मेरा समीकरण नंबर 1 है, देख लीजिए। तो हम नेक्स्ट लाइन में पाई को कांस्टेंट मानकर बाहर कर लें और 0 to और ओनली डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में आई। कमेंट भी कर सकते हैं कि हम यह प्रक्रिया कहां से समीकरण 1 से पूरी कर रहे हैं, जो कि यह इंटीग्रेशन आई ही है। आई को ट्रांसफर करा ले तो दोनों मिलकर 2i का स्वरूप लेंगे और पाई इंटीग्रेशन 0 to डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे स्टेज पर हम पहुंचेंगे। फिर हमें यहां परगुण 6 का अनुपालन करा लेना है, जो पाई इंटू 2 टाइम, ध्यान दीजिएगा ये कहता है अगर आप 2 टाइम करते हैं तो अपर लिमिट हाफ हो जाती है, 4 टाइम कराते हैं तो बाई 2 हो जाएगी। मतलब जितने का हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं उसका आधा यहां नजर आता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 2 टाइम 0 to बाई 2 एंड डी एक्स अपान बी स्क्वायर को आप कॉमन करा लीजिए, जिससे कि यहां ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस ओनली ऑन साइन स्क्वायर एक्स नजर आवे। यहां हम 2i के 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं और पाई अपान बी स्क्वायर, और इसी लाइन पर आप एक और काम कर देने की जरूरत है, कर दीजिए। 0 to बाई 2 कास स्क्वायर एक्स से भाग, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कास स्क्वायर एक्स से भाग। तो डी एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, जेन्युइन बात है कि वह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बनाता नजर आएगा, और अपान में कास स्क्वायर एक्स से भाग देने पर वह 1 बनता हुआ नजर आएगा। और यहां हम इसे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रोल देंगे
और आगे यहां साइन स्क्वायर बाई कास स्क्वायर tan स्क्वायर x का रूपरेखा लेगा। फिर पाई अपान बी स्क्वायर tan x इज t, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी। अब यहां पर हमारी लिमिट बदलती हुई नजर आएगी। लिमिट कैसे बदलती है इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर x का मान हमारा शून्य बनता है तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए हमारी लोअर लिमिट 0 की ओर है। और जबकि वहीं x के सीट पर अगर 90 बैठेगा तो tan 90 का मान आप इनफाइनाइट जानते हैं। और पाई अपान बी स्क्वायर के सपोर्ट पर सेक स्क्वायर डीएक्स का सीट हमारा dt लेगा। और जबकि वहीं a बाई बी का होल वर्ग कहा जा सकता है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को, और प्लस t का होल वर्ग हम कहें, क्योंकि साइन टी tan t जो है वो हमारा tan x जो है वो t बन चुका है। अब ध्यान देने की बात यह है कि यह हमें dx अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्वरूप दिख रहा है। अच्छी बात है। तो आइए, स्वरूप जब दिख रहा है तो उसे हम 1/a tan इनवर्स t बाई a में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए पाई अपान बी स्क्वायर इंटू 1/a, a का मान देख लीजिए a बाई बी दिख रहा है, और इंटू tan इनवर्स x सीट t है, t बाई a का मतलब वही a बाई बी से है। और लोअर लिमिट हमारी 0 होगी जबकि अपर इनफाइनाइट चल रहा है। और इसी पे हम टेकन ऑफ लिमिट, यानी हम लिमिट अपनी ले लें। लिमिट को लेने पर यहां b से b काटते हुए हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पाई अपान ए बी, और यहां अंदर tan के इनवर्स में इनफाइनाइट नजर आएगा, माइनस tan के इनवर्स में 0 नजर आएगा। जबकि आपको पता है कि tan इनवर्स इनफाइनाइट हमारा 90 डिग्री पे बनता है, और tan 0 तो 0 डिग्री पर बनता है। फाइनली हम पाई स्क्वायर अपान 2ab रिसीव करेंगे। तो हमें टास्क दिया गया था कि इसका मान ज्ञात कीजिए। जो वैल्यू इंटीग्रेशन फॉर्म में है इसके मान को ज्ञात करने की बात आई थी, और एकदम बिल्कुल अच्छी और स्वच्छता पूर्वक हम पाई स्क्वायर अपान 2ab को प्राप्त कर लिए, और यही हमारी एक्चुअली वैल्यू होगी। तो देखिए कितने प्यारे अंदाज में यह हमारे क्वेश्चन का टास्क पूरा होता हुआ नजर आया, और बड़ी अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह सवाल हमेशा किसी न किसी सेट में अवश्य दे दिया जाता है। तो इस सवाल के बाद में हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में ही है, जिसे हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग से लिया गया है, पूछा गया है, और उसका भी हम बिल्कुल प्यारे अंदाज में आपको दिखाते हुए सॉल्व कराएंगे, और कहीं भी कोई असुविधा नहीं दिखेगी। तो एक बार फिर पुनः हम अपनी सवाल की ओर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या वाले, सिद्ध कीजिए r त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत, ध्यान देने की बात है, गोले के अंतर्गत
बने अधिकतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 4/27 होता है। कितना? 4/27 होता है। ऐसा हमें कुछ टास्क दिया जा रहा है। सॉरी, यहां आपको 4/27 नहीं बल्कि क्वेश्चन के मुताबिक 8/27 होना चाहिए, जैसा कि मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूं। तो इसी टास्क को पूरा करना है और हम इसे शुरू कर रहे हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले डायग्राम में हमें एक गोले को शो कराना है। इस गोले में हम एक शंकु का डायग्राम देते हैं, जिसे हम एक्सेप्ट करते हुए कि इससे बड़ा शंकु इस गोले में नहीं बन सकता आयतन के दृष्टिकोण से। तो ऐसी परिस्थिति हमारी दिखेगी और कहीं न कहीं हमारा गोले का सेंटर इसकी ऊंचाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। और हम यहां नामकरण करा देते हैं A, B, C, D, O। और डॉट लाइन से हम OB को मिलवाना चाहेंगे और डायग्राम में यहां हम थीटा स्वीकारेंगे। थीटा मिलेगा। अब ऐसी परिस्थिति पर शंकु का जो त्रिज्या है वो एक्चुअली DB दिखाई देगा, और जबकि उसकी जो हाइट होगी वह OD और प्लस OC होगा। डायग्राम में देख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। यहां ट्रायंगल DBO या OBD भी कह सकते हैं। OBD में साइन थीटा को हम लेते हैं, तो साइन थीटा OD बाई, जबकि यहां ध्यान देने की जरूरत है, बताया गया है कि गोले की त्रिज्या हमारी R है, तो हम R को शो कर लें। जैसे OC का मान R होगा उसी प्रकार से OB का मान भी कैपिटल R रखा जाएगा। ठीक है। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण के अकॉर्डिंग OD के अपान में OB, OD के अपान में OB लेते हुए साइन थीटा की वैल्यू हमें नजर आएगी OD अपान कैपिटल R, OD अपान कैपिटल R, और OD एक्चुअली हो जाएगा R साइन थीटा। इसी प्रकार इसी क्रम में हम अगर cos थीटा का मान लेते हैं तो वह आधार बटे कर्ण के मुताबिक BD के अपान में वही कैपिटल R नजर आवेगा, और BD को हम R cos थीटा का नाम दे देंगे, जिसे किसी समीकरण के रूप में अलॉट भी कर सकते हैं अपने समझने के लिए और जानने के लिए। तो BD को मैंने देखिए यहां R से निरूपित किया है, और OD में अगर OC को ऐड कराते हैं तो वो हमारी हाइट दिख रही है। इसलिए शंकु के हाइट को अगर देखें तो हमें OD प्लस OC का अर्थ हो रहा है कि R एंड R साइन थीटा।
और जबकि रेडियस के शो में देखें तो BD या DB खुद है, तो हम R cos थीटा भी दे सकते हैं। और जहां हमारा अधिकतम या न्यूनतम का जिक्र आ जाता है, हमें उसी का डिफरेंशिएशन कराना होता है। इस बात को बड़ी बाखूबी से समझें। तो ऐसे स्थिति में आयतन V की वैल्यू 1/3 पाई R स्क्वायर H निश्चित है। तो 1/3 पाई R का मतलब हो गया R cos थीटा इन होल स्क्वायर एंड इनटू R प्लस R साइन थीटा, जिसमें हम R को बाहर कर लें और 1 प्लस साइन थीटा की भूमिका अंदर रखें। आगे चलकर 1/3 पाई R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू R 1 प्लस साइन थीटा। ऐसी स्थिति पर 1/3 पाई R क्यूब आपको कांस्टेंट नजर आएगा और अंदर एक ब्रैकेट के स्वरूप में हमारा कार्य क्या है कि cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को व्यक्त करें। अब यहां हम फर्स्ट और सेकंड जो दो फलनों के गुणनफल का जो रिक्वायरमेंट होता है खासकर डिफरेंशिएशन के लिए, तो हम उसी का अनुपालन करेंगे। तो dB अपॉन डी थीटा, dB अपॉन डी थीटा 1/3 पाई R क्यूब इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा को रोक लें और वहीं 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होने पर cos थीटा आएगा और प्लस 1 प्लस cos थीटा को रोक लें, 1 प्लस साइन थीटा को यदि रोक लेते हैं तो अवकलन हमारा बनेगा cos स्क्वायर थीटा का जो 2 cos थीटा इंटू माइनस में साइन थीटा प्रकट होगा। फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1/3 पाई R क्यूब और यहां हमें cos क्यूब थीटा नजर आएगा और माइनस में अगर गुणा भी कर लेते हैं तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और जबकि प्लस माइनस माइनस ही होता हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा प्राप्त होगा। फिर एक अगले क्रम में पाई R क्यूब cos क्यूब थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा को साइन 2 थीटा कह लेने में उचित है और इसे हम कॉपी कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब ऐसे स्थिति के बाद रूल कहता है कि dB बाई डी थीटा के बाद d2v बाई डी थीटा की वैल्यू निकाली जाए, यानी कि उत्तरोत्तर अवकलन इसका नाम दिया जाता है। उत्तरोत्तर अवकलन D2 द्वितीय कोटि का अवकलन। तो ऐसे में हम द्वितीय कोटि के अवकलन पे आते हैं। d2v बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई R क्यूब इन ब्रैकेट चेन रूल का अनुपालन करते हुए cos क्यूब थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और माइनस में साइन 2 थीटा कन्वर्ट होगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का क्रम होगा इंटू 2। फिर वहां मझला ब्रैकेट उपयोग करके 2 बाहर करके
हम एक बार पुनः प्रथम और द्वितीय का अनुपालन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास का माइनस साइन थीटा होना और प्लस में कास थीटा इंटू साइन स्क्वायर का अर्थ है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा एंड क्लोज करा देते हैं और एक लाइन इसके हिसाब में आगे बढ़कर पाई आर क्यूब इन ब्रैकेट निगेटिव 3 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा एंड अगेन निगेटिव 2 कास 2 थीटा एंड निगेटिव पॉजिटिव हम पाने वाले हैं 2 साइन क्यूब थीटा और एक क्रम में पॉजिटिव 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो ध्यान देने की बात है 2 साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा और 3 साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा निगेटिव पॉजिटिव में कैलकुलेट होता हुआ 1/3 पाई आर क्यूब विथ निगेटिव ओनली साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा एंड 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब थीटा। इसी क्रम को यहां हम छोड़ दें और अपने dB बाई डी थीटा को 0 दिखाएं, जो यहां हमारे सामने इंगित कर रहा है। तो dB बाई डी थीटा इक्वल टू 0 से निश्चित रूप से इसे 0 के अनुबंध में जाएगा तो वो 0 की ओर जाएगा और कास क्यूब थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा इक्वल टू 0 शो करें। तो कास क्यूब थीटा के अगेंस्ट कास थीटा साइन थीटा यदि कॉमन ले लें तो 2 साइन थीटा कास थीटा बाहर निकलकर हमें 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा देगा। निश्चित रूप से आखिरी में ध्यान दीजिएगा स्क्वायर नहीं है, तो कॉमन के स्वरूप में 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा गया है तो 1 प्लस साइन थीटा नजर आएगा इक्वल टू 0 अब नहीं कर सकते चूंकि मैं इसे ट्रांसफर किया। तो कास से एक कास कैंसिल होता हुआ नजर आएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा विथ पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होकर कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हुए 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक कदम और आगे सबको एक साइड में ट्रांसफर अगर हम करते हैं तो नजर आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और निगेटिव 1 इक्वल टू 0। जो गुणा कराने पर ऋण 3 दे और जोड़ने पर 2 दे तो फैक्टर हो रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव 3 साइन थीटा माइनस ओनली साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 साइन थीटा कॉमन होने पे निश्चित रूप से साइन थीटा प्लस 1 बचेगा और इसी क्रम में माइनस 1 कॉमन होने से साइन थीटा प्लस 1 बचेगा।
जो एक बार पुनः कॉमन हो तो साइन थीटा प्लस 1, जबकि दूसरे में 3 साइन थीटा माइनस 1 बचता नजर आएगा। अब यदि साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तो साइन थीटा का मान हमें माइनस 1 निकलता हुआ, जो कि वो 180 डिग्री पे बनता है। जबकि निश्चित रूप से हमारे इस डायग्राम में थीटा यहां 180 बन ही नहीं सकता, इसलिए ये वैल्यू फेल होता हुआ दूसरा 3 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें 1/3 प्राप्त होगा। और जब साइन थीटा की वैल्यू 1/3 होगा तो गौर कीजिए, अगर हम थीटा राइट हैंड पे रखते हैं तो 1/3 के अकॉर्डिंग 2√2 हमें मिलेगा। और एक्चुअली हम यहां साइन थीटा की वैल्यू 1/3, जबकि वहीं कास थीटा की वैल्यू √2/3 कह सकते हैं। तो अब हम अगर जो अपने d2v/dx² में मान फिलअप करें, जो कि वैल्यू यहां है, तो इस मान में फिलअप करने पर अगर ऋणात्मक संबंध हमें प्राप्त हो जाता है तो वह अधिकतम का प्रमाण हो जाएगा, अर्थात 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा 1/3 माइनस में साइन थीटा 1/3 इंटू कास स्क्वायर, सामने देख लीजिए वो 8/3 के क्रम में होगा, और माइनस में 2 cos 2 थीटा। तो 2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहां 2 cos स्क्वायर यानी 2 इंटू 8/3 माइनस 1, 8 दूनी 16/3 माइनस 1 में जाएगा जब, तो 16 में से 1 जाएगा तो 15/3 प्राप्त होगा, जिसे हम 2 sin 2 थीटा के क्रम में माइनस में 2, अब cos 2 थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दिया 15/3, और उसी क्रम में 2 sin क्यूब थीटा, तो पॉजिटिव में हम 2 sin क्यूब 1/3 का क्यूब जाएगा तो 1/27 भी हो जाएगा, और इसी क्रम में 1/3 पाई आर क्यूब, और निगेटिव का 8/9, निगेटिव का 30/3, जिसे हम 10 भी कह सकते हैं, और यहां 2/27, और स्थिति हमारी बनेगी 27 से ऋणात्मक वैल्यू, इन ओवरऑल ऋणात्मक वैल्यू, इसलिए अधिकतम आयतन निश्चित है। और अब अगर आयतन निकाले तो हम यहां मान भरा सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में। तो BD की वैल्यू कास थीटा को लेकर के, कास थीटा की वैल्यू जबकि यहां निकली हुई है 3 त्रिका 9 और 1 एकन्ने 1, 2√2 निकला हुआ है, तो R इंटू 2√2 अपान में 3, और साइन थीटा की वैल्यू जो हमारा लंब के रूप में कार्य कर रहा है, तो इनको एक्चुअली हमें इसमें अगर हम फिलअप करते हैं, यहां जिसका अनुपालन किया गया था 1/3 पाई आर क्यूब cos² थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसमें
यदि हम फिलअप करेंगे, पुटअप करेंगे अपने वैल्यू को, तो एक बार हम जगह थोड़ा लेते हैं। तो 1/3 पाई आर क्यूब इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा 2√2/3 का होल स्क्वायर 8/9 इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस 1/3 एंड 1/3 पाई आर क्यूब in 3 LCM means 4/3 in calculate on 32/27। ये हमें प्राप्त होता हुआ नजर आया आयतन बने हुए शंकु का, और जबकि गोले का आयतन हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इस गोले का आयतन होगा, और अपान में हमारे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब 32/27 प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे स्थिति पर 1/3 3 से 3 कैंसिल होगा, पाई आर क्यूब कैंसिल होगा, और यहाँ जो 32/4 यानी चौथाई के हिस्से में 4/27 शंकु का आयतन प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में टास्क पूरा होता हुआ सिद्ध होता है। लॉन्ग क्वेश्चन का यह समाधान रहा, और जो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एक्चुअली उसका 8/27वां भाग हमें प्राप्त कराता हुआ मिल रहा, क्योंकि 4/32 होगा, और 4/32 से 8/27 भाग मिल रहा है। तो बड़ी सरलता से इस टास्क को पूरा किया गया, कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं, और परीक्षा में इसे जब भी रखा जाएगा तो आपको 8 नंबर दीर्घ उत्तरी के श्रेणी में मिलेगा। और यह दीर्घ उत्तरी का 8 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। फिर हम आपको एक क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं, जो अक्सर इंपॉर्टेंट भूमिका में है। -π/4 to π/4 साइन स्क्वायर x dx, दिस इज I। तो प्रगुण द्वि का इस्तेमाल यहां हम करते हैं और इस सवाल का समाधान करते हैं। तो यहां पे निगेटिव टू पॉजिटिव कभी भी लिमिट देखें तो उसे 0 to π/4 यानी 0 to a 2 टाइम करके चलाएं, तो हमारे प्रगुण का अनुपालन हो जाता है। तो 0 to π/4 साइन स्क्वायर x dx